दोस्तों दोस्तों पिछली बार आपने छोटी ई की मात्रा के बारे में बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी होगी। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए दोबारा व्यंजन बच्चों को इस तरीके से लिख के देने हैं और फिर वो साउंड जैसे पहले छोटी ई की थी वैसे होगी। अब ये बड़ी ई की मात्रा बाहर की साइड लगेगी और इसकी साउंड भी ऊंची होगी, इसका उच्चारण ऊंचा होगा। बच्चों को अच्छे से बताना है। देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों ताकि बच्चों को आप अच्छे से बता पाए। बार बार व्यंजन लिख रही हूँ, हर एक मात्रा से आप पहले सिखाने से पहले व्यंजन लिखें, व्यंजन की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और वो एक व्यंजन के साथ मात्रा लगा लगा के साउंड करके भी अच्छे से उनको ज्ञान हो जाएगा। और फिर उसके साथ आप व्यंजन के बीच में ही कह सकते हो बड़ी की मात्रा लगा के कौन से शब्द बनते हैं, वो भी प्रैक्टिस हो सकती है, साथ साथ करवा सकते हो आप। अब का को हमने बाहर की साइड मात्रा लगती है तो अब आ जाएगी की। अब खा को भी हमने लगाई ऐसे मात्रा बाहर की साइड, बड़ी की मात्रा खी। अब ग को भी ऐसे हमने ऐसे मात्रा लगाई गी। फिर घ को भी लगाई तो कैसे आ जाएगी घी। च को बड़ी की लगाई क्या आवाज निकलेगी ची। अब देखो दोस्तों छ छ को भी ऐसे मात्रा बाहर के हाथ साइड पे लगानी है, साउंड करो छी। ज को ज साउंड निकलेगी ज। अब हमने इसको मात्रा लगाई, साउंड बदल गई जी, ऊंची बड़ी आवाज आएगी जी। झ झी ट। देखो टी ठ ठी ड। मात्रा लगाई बड़ी की डी ढ। मात्रा लगाई ढी त। मात्रा लगाई ती। अब बच्चों को ऐसे आप इन्हीं व्यंजनों से बोल दो कि अपने आप वो शब्द बनाए। ती ढूंढेंगे बच्चे अपने आप, ऐसे लगाएंगे र। तीर ऐसे भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं साथ साथ। थ थी द दी। अब इससे भी देखो, यहां ढूंढे तो द बड़ी की लगी दी न, दीन। ध ई की मात्रा धी न, ई की मात्रा नी। प ई की मात्रा लगी पी, उनको बोलो कि इनका उच्चारण करे। फ ई की मात्रा लगाने से आवाज आ जाती है फी। ब बड़ी की मात्रा लगाई बी। फ बड़ी की मात्रा लगाई भी। म को बड़ी की मात्रा लगाई मी। य को मात्रा लगाई बड़ी की ही। र बड़ी की लगाई री। ल को बड़ी की लगाई ली। व को बड़ी की लगाई वी। श को बड़ी की लगाई शी। श को बड़ी की लगाई शी। स को बड़ी की मात्रा लगाई सी। ह को बड़ी लगाई ही। बच्चों को इस तरीके से आवाज करके बताना है। ह आवाज कितनी छोटी है, ह बड़ी की मात्रा लगाने से कितना फर्क पड़ा, ही। श मात्रा लगाई शी। त्र साउंड करी त्र। मात्रा लगाई त्री। मात्रा लगाई गी। इस तरीके से बच्चों को आपने इसकी प्रैक्टिस करवानी है। दोस्तों पीछे हमने छोटी ई की मात्रा के शब्द से अच्छी तरह से प्रैक्टिस बच्चों को करवा दी और उसके बाद अब छोटी ई की मात्रा मैंने बड़ी ई की मात्रा को भी मैं व्यंजन में अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया व्यंजन में। अब उसके बाद इनके शब्द की हमने बच्चों को पढ़ने की, लिखने की, साउंड की, तीनों हमने प्रैक्टिस करवानी है। ख को बड़ी ई की मात्रा लगी खी र, खीर। क को बड़ी ई की मात्रा ल, कील, ऐसे साउंड करना है। ब ड़ को बड़ी ई की मात्रा बड़ी। घ ड़ को बड़ी की मात्रा घड़ी। न को बड़ी की मात्रा र, नीर। झ को बड़ी की मात्रा झील। च को बड़ी की मात्रा ल, चील। छ ड़ को बड़ी की मात्रा छड़ी। च ल को बड़ी की मात्रा चली।
ज को बड़ी की मात्रा त जीत। अब इसके साथ साथ मात्रा के साथ साथ अब आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इन शब्दों में उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, क्योंकि पीछे आ की मात्रा हो गई है, छोटी ई की मात्रा हो गई है। अब उनको इन शब्दों में आ की मात्रा भी आएगी, छोटी ई की और बड़ी ई के साथ दोनों मात्राएं आएंगी। ऐसे शब्दों से उनको पढ़ने की लिखने की प्रैक्टिस उच्चारण की करवानी है। पको आ की मात्रा आ गई। अब न कोई पानी। अब दोनों जगह माँ को भी बड़ी ठ को भी बड़ी की मात्रा लगी, साउंड होगा मीठी। दोनों में जोर से साउंड होगा, लंबी साउंड होगा मीठी। अब ना को आ की मात्रा आई, ना को बड़ी की मात्रा आई। पीछे प्रैक्टिस हो गई ना आ की मात्रा की, छोटी की भी हो गई। अब ऐसे शब्द भी आएंगे, बच्चों को समझाओ। ना को आ, न कोई नानी। द को बड़ी दादी। मको बड़ी मामी। चको ई की मात्रा चाची। लको बड़ी की मात्रा लाली। थको बड़ी की मात्रा हाथी। द को बड़ी ई, दोनों आवाज साउंड ऊंची आएगी दीदी। कको बड़ी काकी। ब को बड़ी चाबी। ल कोई मात्रा नहीं, क कोई मात्रा नहीं, ड़ को बड़ी की मात्रा लकड़ी। ड़ में ऊंची आवाज आएगी। ल को बड़ी फली। अब उनको साउंड कैसे कराएंगे देखो। खीर। अब पहले तो वैसे कहेंगे पढ़ो, मात्रा के हिसाब से साउंड करो, फिर फ्रीक्वेंटली पढ़ना उनको, टाइम नहीं लगना चाहिए पढ़ने में। खीर, कील, बड़ी, घड़ी, नीर, झील, चील, छड़ी, चली, जीत, पानी, मीठी, नानी, दादी, मामी, चाची, लाली, हाथी, दीदी, काकी, चाबी, लड़ी, गिलहरी, फली। इस तरीके से बच्चों को आपने प्रैक्टिस करवानी है। दोस्तों, बच्चों को छोटी ई की मात्रा बता दी थी, अब बड़ी ई की मात्रा के वाक्य पहले हम छोटे ही देंगे ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। ल ताकोआ लता। खा को बड़ी ई की मात्रा बाहर की साइड लगती है, बच्चों को बताओ। र आवाज भी आएगी खीर। खा खा। लता खीर खा। ना को आ की मात्रा, फिर ना को बड़ी ई की मात्रा नानी। ला को आ, फिर ल लाल। ट मा को आ टर टमाटर। ला को आ या को बड़ी लाई। नानी लाल टमाटर लाई। द को बड़ी दादी। ग को आ जर गाजर। ल को आ या को बड़ी की मात्रा लाई। दादी गाजर लाई। पूर्ण विराम। श को आ म शाम। ज को बड़ी की मात्रा त जीत। ग या को आ गया। शाम जीत गया। मा को आ ला को आ माला। पा को आ ना को बड़ी की मात्रा पानी। पा को बड़ी की मात्रा पी। माला पानी पी। स को बड़ी की मात्रा ता को आ सीता। घड़ को बड़ी की मात्रा घड़ी। रख रख। सीता घड़ी रख। पूर्ण विराम। चको बड़ी चाची। तकोआ लकोआ ताला। लकोआ यको बड़ी ई लाई। चाची ताला लाई। बच्चों को पहले ये वाक्य वो पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके बाद आपने इन्हीं वाक्यों को क्रम वाइज जैसे लिखे हैं, नीचे से शुरू हो जाओ, बीच में से कोई भी लो, डिक्टेशन दो, प्रैक्टिस करवाओ और फिर उनको बताओ इसमें इस वाक्य में बड़ी ई की मात्रा कहाँ है, फिर उनसे अंडरलाइन कराओ। ये खा को बड़ी की मात्रा लगी है तो इतने में लगाओ कि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। दूसरे वाक्य में कहाँ लगी है उनको बोलो, पूछेंगे तो वो बताएंगे ऐसे। ना को लगी है, या को लगी है। फिर इस वाक्य में पूछो, दा को लगी है, या को लगी है। इस वाक्य में ज को लगी हुई है बड़ी की मात्रा। इसमें ना को लगी हुई है, पा को भी लगी है बड़ी की मात्रा। इसमें सा को बड़ी की मात्रा लगी है, डी को लगी है बड़ी की मात्रा। इसमें च को लगी है बड़ी की मात्रा, या को लगी है बड़ी की मात्रा।
बच्चों को पहले वाक्य पढ़वाओ, फिर उन्हें पूरा बोले, फिर उसके बाद डिक्टेशन दो, फिर उनसे पूछो कि इन वाक्यों में अंडरलाइन करो कौन से व्यंजन में बड़ी ई की मात्रा लगी है, उसी व्यंजन पे वो मात्रा के नीचे लाइन खींचे। इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं।